इसका सीधा असर जो है सरकार के कामकाज पे पड़ेगा और सबसे ज़्यादा असर उनके सबसे बड़े वादे जो बिहार के युवाओं को नौकरी देने का वादा वो किए थे 2020 के चुनाव में, जो उन्हें इतना सीट मिला, इतना समर्थन मिला, इसमें सबसे बड़ा योगदान इनके इसी वादे का था, वो लटकते हुए दिखाई दे रहा है। दरोगा की बहाली हम सोच रहे थे, हम लोग का पूरा विश्वास था कि मार्च में उसका बहाली आ जाना चाहिए था। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो बहाली आ जाए, आना भी चाहिए, क्योंकि चलिए ये तो छापेमारी और ये सब चलते रहता है, लेकिन सरकार का काम भी एक अलग अपना चलते रहता है। कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है पुलिस बहाली में और ये विभागीय स्तर पर काम चल रहा है, तो विभाग को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। वो तो कैबिनेट में जब अप्रूवल मिल गया तब तो वो बाद में अपना सब ये हो गया, वो प्रोसेस में है। तो हम आशा करेंगे कि पुलिस की बहाली आ जाए। स्वास्थ्य मंत्री पर ही इतना बड़ा संकट आया हो, देश का 2 सबसे बड़ा जांच एजेंसी उनके पीछे पड़ा हो, तो कैसे वो अपने काम, अपने रूटीन काम को तो देख ही नहीं सकते हैं। वो तो अभी उधर ही फंसे हो रहेंगे अभी। और जब तेजस्वी यादव सरकार में आए तो बिहार के युवाओं को एक उम्मीद बनी, आशा बना कि 2020 में इन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और ये सरकार में आने के बाद इन्होंने फिर से दोहराया भी कि हाँ, हमारा वादा कंटिन्यू रहेगा, हम रोजगार देंगे। नीतीश कुमार ने भी 15 अगस्त को गांधी मैदान के प्रांगण से ये घोषणा की है कि 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ 10 लाख रोजगार भी देंगे हम। हो सकता है कि गिरफ्तारियां भी हो सकती है लालू परिवार में, 1 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, तेजस्वी यादव की भी हो सकती है, ऐसी भी चर्चाएं शुरू हो गई है। जब सरकार ही प्रॉब्लम में है, अब उनके बड़े सहयोगी तेजस्वी यादव पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो ऐसे में इन बहालियों का लटकना भी अब स्वाभाविक है कि होगा। 3 लाख शिक्षक बहाली को लेकर देखिए वादे कैसे किए गए कि शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि हम दस्तखत कर चुके हैं उनके नियमावली पर, एक ट्वीट में कर दिए कि हम वादा जो करते हैं निभाते हैं, ये वो। मुख्यमंत्री कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हम तो अखबार में पढ़े ये। उसके बाद 2 कैबिनेट का बैठक हो चुका, उसमें वो प्रस्ताव गया भी नहीं। तो एक सरकार में आपसी स्तर पर जो होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो मौजूद है। वो तो समस्या था ही, ऊपर से छापामारी ये हो गया। अब इतना बड़ा बहाली है तो इसमें तेजस्वी यादव के बिना सहमति या बिना उनके रहते हुए पूर्ण रूप से काम करने के बगैर ये सोचना मुश्किल है कि ये अब इसका नोटिफिकेशन आएगा अभी जल्दी। बिहार में बहाली को लेकर के मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए क्योंकि बिहार में आरजेडी, जदयू और 7 दलों की पार्टियों की गठबंधन की सरकार चल रही है। ऐसे में आरजेडी ने वादा किया था कि जब बिहार में हमारी सरकार आएगी तब हम 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन इस बीच जो ईडी, सीबीआई ने छापेमारी की, छापेमारियों के दौर से आरजेडी गुजर रहा है और ऐसे में उनकी सरकार भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ऐसे में बहालियों का क्या होगा? क्या बहाली पर छापेमारी का असर पड़ेगा? क्योंकि आरजेडी इस वक्त लीड कर रही है, बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में क्या असर पड़ेगा? दरोगा की बहाली होनी है, 7वें चरण की शिक्षक की बहाली होनी है, तमाम जो नियुक्त पदे हैं उनमें बहाली होने वाली है। तो क्या असर पड़ने वाला है, इसी को लेकर के हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आदेश जी हैं। आदेश जी, छापेमारी पर, बहालियों पर क्या असर पड़ने वाला है छापेमारियों का? बहुत असर पड़ेगा। आप देखें तो 7 महीने से ज़्यादा हो गया सरकार का, और जब तेजस्वी यादव सरकार में आए तो बिहार के युवाओं को एक उम्मीद बनी, आशा बना कि 2020 में इन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और ये सरकार में आने के बाद इन्होंने फिर से दोहराया भी कि हाँ, हमारा वादा कंटिन्यू रहेगा, हम रोजगार देंगे। नीतीश कुमार ने भी 15 अगस्त को गांधी मैदान के प्रांगण से ये घोषणा की है कि 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ 10 लाख रोजगार भी देंगे हम। 7 महीने हो गए थे, अब छात्र परेशान होना शुरू हो गए थे, और ऐसे में आपने देखा ही होगा शिक्षक बहाली को लेकर, पुलिस की बहाली को लेकर वादे दावे किए जा रहे थे, लेकिन धरती पे नहीं आ रहा था। हम लोग भी आशा किए थे कि होली तक या होली के तुरंत बाद ये जो दावे हैं ये नोटिफिकेशन के रूप में सामने आएंगे, लेकिन ऐसे में अभी जो छापेमारी चल रहा है, आप देखिए कि पूरा सरकार अभी परेशान है। अभी तेजस्वी यादव, समन जारी हो रहा है,
उन्हीं पर बागडोर है पूरा आरजेडी का और सरकार का, एक तरह से कहा जाए तो ऐसे में उनका स्वाभाविक रूप से बिहार में काम कर पाना तो मुश्किल है। और देखिए तो आप, स्वास्थ्य विभाग उनके हाथ में है, शिक्षा मंत्रालय उनकी पार्टी के पास है। ये दो विभाग में लगभग देखा जाए तो 4.5 लाख के आसपास बहाली होनी है। और जब ये लोग ही परेशान रहेंगे, समन को लेकर परेशान रहेंगे, पेशी को लेकर परेशान रहेंगे, छापेमारी को लेकर परेशान रहेंगे, तो इसका स्वाभाविक है कि इसका असर बहालियों पर पड़ना ही पड़ना है। समझ रहे हैं ना। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड है वो शिक्षक बहाली। 3 लाख शिक्षक बहाली को लेकर देखिए वादे कैसे किए गए कि शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि हम दस्तखत कर चुके हैं उनके नियमावली पर, ट्वीट में कर दिए कि हम वादा जो करते हैं निभाते हैं, ये वो। मुख्यमंत्री कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हम तो अखबार में पढ़े ये। उसके बाद 2 कैबिनेट का बैठक हो चुका, उसमें वो प्रस्ताव गया भी नहीं। तो एक सरकार में आपसी स्तर पर जो होता है ना मिसअंडरस्टैंडिंग, वो मौजूद है। वो तो समस्या था ही, ऊपर से छापामारी ये हो गया। अब इतना बड़ा बहाली है तो इसमें तेजस्वी यादव के बिना सहमति या बिना उनके रहते हुए पूर्ण रूप से काम करने के बगैर ये सोचना मुश्किल है कि ये अब इसका नोटिफिकेशन आएगा अभी जल्दी। अब मुझे ये लटकता हुआ, क्योंकि अब तो है सरकार पर ही अब संकट का बादल है ना, कि जैसा अभी चल रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रहा है, जैसे जानकार बता रहे हैं कि हो सकता है कि गिरफ्तारियां भी हो सकती है लालू परिवार में, 1 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, तेजस्वी यादव की भी हो सकती है, ऐसी भी चर्चाएं शुरू हो गई है। ऐसा होगा तो सरकार पर ही संकट आ जाएगा। तो जब सरकार ही संकट में रहेगा तो वादा का क्या, वादा तो फिर लटक जाएगा। तो 3 लाख शिक्षक बहाली जो है, मुझे अभी लग रहा है कि हाँ, इच्छा शक्ति अगर हो सरकार की तब तो वो कर सकते हैं, लेकिन पिछले 7 महीने से जो इनका कार्य करने का जो रवैया है उसके आधार पर मुझे नहीं लगता है कि ये अब इतना जल्दी आने वाला है। दूसरा प्रमुख बहाली जो है वो पुलिस की बहाली है। बता दें आपको कि पुलिस की बहाली पिछले साल दिसंबर में कैबिनेट ने 66,000 पुलिसकर्मियों की बहाली को लेकर अपना अप्रूवल दिया। और उसके बाद हम आपको बता दें कि हो गया था शुरू, जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, होली से पहले आएगा, होली गिफ्ट आएगा। होली भी निकल गया, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जबकि उसमें कितना हजार दरोगा का बहाली होने वाला है, सिपाही स्तर पर बहुत कईयन हजार बहाली होने वाला है, चालक सिपाही के स्तर पर बहाली होने वाला है। बहुत बड़ा बहाली है, चरणबद्ध तरीके में होगा, लेकिन उसका फेज जो होगा, जो सिपाही का होगा वो 10,000 से ज़्यादा का होगा, जो दरोगा का होगा वो 2,500 के आसपास बिहार दरोगा, उसके अलावा एक्साइज है, फिर से डायल 112 है, खनन विभाग है। तो वो ले देकर देखा जाए तो दरोगा स्तर पर लगभग 3-4 हज़ार बहाली का छात्र इंतजार कर रहे थे। और हमने भी कहा था कि होली तक, जो हमें सूचना मिली थी कि होली के बाद या होली तक आ जाएगा, लेकिन चूंकि अब गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार के ही हाथ में ही है, लेकिन उनका सबसे बड़ा सहयोगी है आरजेडी। और इतना बड़ा जो ये है, इसमें कुछ भी कार्रवाई करने से पहले एक सरकार में कॉन्फिडेंस और सबकी सहमति होती है। तो अब जब सरकार ही प्रॉब्लम में है, अब उनके बड़े सहयोगी तेजस्वी यादव पर ही गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो ऐसे में इन बहालियों का लटकना भी अब स्वाभाविक है कि होगा। दरोगा की बहाली हमें सोच रहे थे, हम लोग का पूरा विश्वास था कि मार्च में उसका बहाली आ जाना चाहिए था। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो बहाली आ जाए, आना भी चाहिए, क्योंकि चलिए ये तो छापेमारी और ये सब चलते रहता है, लेकिन सरकार का काम भी एक अलग अपना चलते रहता है। कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है पुलिस बहाली में, और ये विभागीय स्तर पर काम चल रहा है, तो विभाग को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। वो तो कैबिनेट में जब अप्रूवल मिल गया तब तो वो बाद में अपना सब ये हो गया, वो प्रोसेस में है। तो हम आशा करेंगे कि पुलिस की बहाली आ जाए, लेकिन जब सरकार संकट में रहेगा तब इस पर भी संभावना जो है वो कम होते हुए दिख रहा है कि इसमें भी लेट लतीफ़ी हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें स्वास्थ्य विभाग को लेकर, स्वास्थ्य विभाग में तेजस्वी यादव का ही कहना है कि 1,60,000 बहाली है, और उन्होंने ये भी उनके तरफ से ये कहा गया था कि हम इसको भी जल्द से जल्द भरने की कवायद शुरू करेंगे। लेकिन फिर वही इसमें भी बात आता है कि स्वास्थ्य मंत्री पर ही इतना बड़ा संकट आया हो, देश का 2 सबसे बड़ा जांच एजेंसी उनके पीछे पड़ा हो,
तो कैसे वो अपने काम, अपने रूटीन काम को तो देख ही नहीं सकते हैं। वो तो अभी उधर ही फंसे हो रहेंगे। अभी तो क्या होगा, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, कोर्ट में समन होगा, क्या होगा क्या नहीं आप समझ सकते हैं। एक पचड़े में फंस गए हैं वो। तो वो भी बहाली हमको लगता है, और स्वास्थ्य विभाग का तो बिना उनके तो होगा नहीं। वो तो उनका स्वास्थ्य मंत्री का तो उसमें रहना जरूरी है। तो ले देकर यही है कि बिहार का जो भी बहाली है उस पर अब जो है लेट लतीफ़ी जो है वो दिखना शुरू हो गया है। दूसरा बात ये भी है कि अभी तक हम लोग सरकार का नियत जो है ना, नियत नौकरी देने को लेकर उतना मजबूत नहीं देख रहे थे, आराम से वो चल रहे थे। तो ये बड़ा ही विकट कंडीशन हो गया कि अगर आप कम से कम नोटिफिकेशन ये सब जारी करवा दिए रहते तो छात्रों की सिंपैथी आपके साथ मजबूती के साथ जुड़ी रहती। लेकिन लेट लतीफ़ी हुआ तो नाराज़गी भी उनकी बढ़ती गई, परेशान भी हुए, उदास भी हुए, और ये जो छापेमारी की खबर है उनको और उदास करने वाला। तो ले देकर यह है कि सरकार के खिलाफ ये सिचुएशन बनते जा रहा है। क्योंकि कुछ भी है, यहाँ के युवाओं को नौकरी चाहिए, उनका उम्र बीता जा रहा है, वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। वो दरोगा ही बहाली देखिए, 1.5-2 साल से उसका नहीं आया बहाली। शिक्षक बहाली देखिए 2019 से ये 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में देखिए उसमें बहाली लटका हुआ है। अब देख लिए टेक्निकल सर्विसेज हैं, जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जो द्वारा लिया जाता है उसमें भी आप देख लीजिए 4-4 साल बाद जो है नोटिफिकेशन को कैंसिल किया जाता है। विश्वविद्यालय में जो शिक्षकों का जो ज़रूरत है उसका जो है इंटरव्यू चल रहा होता है, वो 3-3 साल बाद कोर्ट के द्वारा कैंसिल किया जाता है। तो पहले से जो चल रहा है वो 3 साल 4 साल प्रोसेस में होने के बाद वो कैंसिल हो रहा है, और उसका नया जमाना है तो सरकार पे ही संकट है। और हम लोग इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आरजेडी के बदौलत ही ये सरकार चल रही है। और आरजेडी के सबसे बड़े नेता लालू यादव तो अब वो तो बीमार हैं, वो तो अब गार्जियन की भूमिका में है। वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स में तो उनको मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर ही परेशान हैं, इलाज करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव पर सारा दारोमदार है, और आप खबरों में पढ़ ही रहे हैं कि तेजस्वी यादव की वाइफ को 15-15 घंटा बैठा कर रखती है ईडी, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और वो अपने परिवार की चिंता में लगे हुए हैं। बहनों पर भी छापेमारी हुआ है उनके घर पे, हो सकता है उन पर भी केस दर्ज हो आगे चल के। तो ये जो बड़ा विकट परिस्थिति में वो चल रहे हैं, और इसका सीधा असर जो है सरकार के कामकाज पे पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा असर उनके सबसे बड़े वादे, जो बिहार के युवाओं को नौकरी देने का वादा वो किए थे 2020 के चुनाव में, जो उन्हें इतना सीट मिला, इतना समर्थन मिला, इसमें सबसे बड़ा योगदान इनके इसी वादे का था, वो लटकते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या मतलब बहाली पर अब रोक हो जाएगी? छात्र ही क्यों पीछे? जब सरकार बदलती है तब वादे, फिर कहीं नीतीश कुमार पलटी मार गए तो फिर अलग तरीके से बहाली होगी। और देखिए, छात्र के साथ तो क्या कहा जाए, बात युवाओं की तो सब पार्टियां करती हैं, सब नेता करते हैं, लेकिन पीछे हमेशा छात्र ही जाते हैं। अब आप सोचिए, आप कंडीशन सोचिए, अगर इनकेस ये सरकार अगर डिसॉल्व हो जाती है, मानिए कि तेजस्वी यादव या उनके परिवार या गिरफ्तार ही हो जाते हैं, कोई पचड़ा में फंस जाते हैं, या नीतीश कुमार जो है गिरफ्तारी के बाद उनसे अपना संबंध तोड़ लेते हैं, तो फिर ये वादा और जो ये बना हुआ था ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार ही हैं 2020 के ही विधानसभा चुनाव में ये खुलेआम कहते थे कि 10 लाख नौकरी के लिए पैसा कहाँ से आएगा। वो तो तेजस्वी यादव साथ आए तब तो ये बोलना शुरू किया ना कि हाँ हम 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख नौकरी भी देंगे। उससे पहले तो ये बोल नहीं रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि नहीं दिया जा सकता है। तेजस्वी यादव के कारण इन्हें कॉन्फिडेंस आया। तो मानिए कि अगर सरकार किसी तरह प्रभावित होता है इसके कारण, तब तो ये वादा चला जाएगा। फिर उसके बाद मानिए कि अगर ये बीजेपी के साथ जाते हैं तो फिर दूसरा मामला चला आएगा कि जंगल राज हटाओ, ये करो वो करो, फिर दूसरा एजेंडा पुराना वाला चला आएगा। या फिर राष्ट्रपति शासन लगता है तो फिर हो जाएगा कि अब इलेक्शन में नए सिरे से सब कुछ होगा, फिर वादों का दौर शुरू हो जाएगा कि हम आएंगे तो इतना देंगे, हम आएंगे तो इतना देंगे। तो ले देकर यही है कि अभी युवाओं के लिए बड़ा ही मुश्किल समय चल रहा है। जब वो इंतज़ार कर रहे थे और हमें भी पूरा विश्वास था कि बहुत लंबा चौड़ा बहाली आएगा बिहार में, उन सब पर ग्रहण लगते हुए दिख रहा है। देरी होगा या फिर बहुत ज़्यादा देरी हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच में मुझे आशा है कि पुलिस की बहाली आनी चाहिए और दरोगा सिपाही का बहाली
चूंकि वो डिपार्टमेंटल प्रोसेस में है तो उसको लेकर है कि उसका नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। तो पुलिस की नोटिफिकेशन जारी होगी और तमाम जो विभाग हैं उनमें नौकरियों का क्या होगा, इस पर जो छापेमारी चल रही है बहाली पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल जो भी अपडेट होगा लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।